हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है भाई, मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं एक न्यू चैप्टर लेकर भाई क्लास 9th का। और हम लोग का पहला ही चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। ठीक है, क्लास 9th और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो हम लोग का इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे एंड अलग पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, दोनों को साथ में लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं और आपको हम बता दें जो हम लोग का जो पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तो लेक्चर बाय लेक्चर आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो देखा जाता है एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 लेक्चर होंगे इस एक्सरसाइज क्या कहते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज का रहेगा लेक्चर पहला, इसको इंट्रोडक्शन क्लास मान सकते भाई। हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग भाई टॉपिक जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आते हैं। ठीक है, चलिए भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार अगेन ऊपर की तरफ देखिए भाई, संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर 1 है क्लास 9th का। ध्यान दीजिएगा टॉपिक वाइज। देखिए पहला इस चैप्टर के अंदर टॉपिक जो आता है भूमिका। ठीक है, दूसरा आता है अपरिमेय संख्याएं। तीसरा जो आता है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। चौथा जो आता है भाई टॉपिक संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। पांचवा जो आता है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। और 6 जो टॉपिक आता है भाई वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है, हम लोग भाई टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का क्लास जो रहने वाला है किस टॉपिक पे रहने वाला है, भूमिका, मतलब इंट्रोडक्शन पे रहने वाला है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। अगर हो सके तो आप लोग अपना नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए टॉपिक। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन में इस टॉपिक में देखिएगा प्राकृतिक संख्या। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स क्या होता है या किसे कहते हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर्स जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मानव ने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग गिनती के लिए किया था। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का उपयोग जो किया था भाई, यूज़ हुआ था गिनती के लिए, क्या काउंटिंग करने के लिए किया। इसके बाद में हम लोग का पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या का विकसित हुआ। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि मानव ने सबसे पहले गिनती करने के लिए कौन सी संख्या का यूज़ किया था, तो प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, देखिए प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जिनका उपयोग मतलब यूज़ गिनती के लिए मतलब काउंटिंग के लिए किया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या जो है ना असीमित है, लेकिन सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक जो संख्या होती है भाई 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। क्या होती है भाई, 1 होती है। और इसका समुच्चय को हम लोग कैपिटल N से सूचित करते हैं। समझे कि नहीं समझे, समुच्चय को शायद हिंदी में हम लोग बोलते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं सेट। ठीक ना, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या यहाँ पे आपको लिखते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या ए। ठीक है ना, इसका जो समुच्चय को हम लोग जो सूचित करते हैं समुच्चय। ठीक है, समुच्चय को जो सूचित करते हैं समुच्चय। ठीक है भाई, किससे करते हैं भाई, डिनोट जो करते हैं, सूचित जो करते हैं ना, सूचित जो करते हैं किससे करते हैं, कैपिटल N से करते हैं। ठीक है, तो अगर हम N इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, और सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछे, प्राकृतिक, देखिए भाई प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या भी बोलते हैं इसको कभी कभी। ठीक ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं आपसे अगर पूछे, कोई संख्या पूछे तो क्या होगा, 1। क्या 1 होती है, 1 होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो N इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, N का अगर समुच्चय लिखे तो 1 2 3 डॉट 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 ETC हो जाएगा भाई, ETC हो जाएगा। ठीक ना, इत्यादि ETC हो जाएगा, इत्यादि बोलते हैं। या इसी को ETC को हम लोग आदि भी बोलते हैं, या अगर उर्दू में चले तो वगैरह बोलते। क्या भाई, अगर बोले उर्दू में तो वगैरह बोलते। क्या बोलते, वगैरह। ठीक ना, वगैरह बोलते हैं उर्दू में।
यहाँ तक बात को समझे। तो आपको क्या बताया भाई, ये सब भी आपको नोट डाउन करना नीचे, ठीक है ना। तो आपको क्या बताया कि प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, या आपको सिंपल बोलना है गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। या वे संख्या जिनका उपयोग गिनती के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और प्राकृतिक संख्या का समुच्चय को हम लोग डिनोट जो करते हैं, सूचित जो करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं, ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछे भैया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या कौन होती है, 1 होती है, 2 होती है कि 3 होती है, क्या होती नहीं होती, तो आपको बोले 1 होती है, क्या भाई 1 होती है, ठीक ना, 1 होती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और n इक्वल टू 1 2 n का समुच्चय लिखे तो मतलब नेचुरल नंबर का समुच्चय लिखे तो 1 2 3 डॉट 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 ETC इत्यादि। ETC को इत्यादि बोलते हैं या फिर आदि बोलते हैं, और उर्दू में बोले तो वगैरह बोलते हैं। यहाँ तक बात को समझे। और आपको एक बात और अगेन हम रिपीट करना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले बताए थे कि मानव ने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग गिनती के लिए किया था, काउंटिंग करने के लिए उपयोग किया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए भाई चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि पूर्ण संख्या है या इसी को बोलते हैं होल नंबर्स क्या होता है या किसे कहते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्याओं में क्या भाई, प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो मतलब शून्य को जोड़ देने पर, ऐड करने पर जो संख्याएं बनती है, जो संख्या बनती है, ठीक है ना, जो संख्या भाई क्रिएट होती है मतलब बनती है, उन्हें पूर्ण संख्या कहती है। क्या कहते हैं भाई, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। बात को समझे। तो आपको एक बात याद रखनी है, समुच्चय को पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को, संख्याओं का समुच्चय को कैपिटल W से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक बात कि अगर हम W का मतलब पूर्ण संख्या का समुच्चय लिखे, ध्यान दीजिएगा, तो 0 इसमें ऐड हो जाएगा, 0 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 ETC हो जाएगा, क्या भाई ETC हो जाएगा, ETC, ठीक है। या इसी को इत्यादि या आदि बोलते हैं, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना, ETC बोलते हैं। तो एक बार अगेन हम बोलते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को हम जोड़ देते, देखिए जीरो सिर्फ लिखे हैं, अगर जीरो नहीं लिखेंगे ये हो जाएगा नेचुरल नंबर से हो जाएगा, अगर जीरो ऐड करेंगे ये हो जाएगा होल नंबर से हो जाएगा, मतलब पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को W से, कैपिटल W से सूचित करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। और W का समुच्चय मतलब पूर्ण संख्या का समुच्चय इस तरह का 0 0 1 2 3 डॉट 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 ETC, ठीक है, होगा। इतना तो समझे आप लोग। चलिए भाई, मैं अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर आप लोग क्या कहते हैं साइड में कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं, मतलब नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको नोटबुक लेकर बैठिए और नोट डाउन करते हुए जाइए, ठीक है। आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि पूर्णांक ये मतलब इंटीजर्स किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या अगर ऐड कीजिएगा आप, जोड़ने पर पूर्णांक बनते हैं। क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं। और पूर्णांक को हम लोग जो सूचित करते हैं भाई, क्या करते हैं, सूचित जो करते हैं ना, पूर्णांक जो हम लोग सूचित करते हैं मतलब डिनोट जो करते हैं, पूर्णांक को डिनोटेट करते हैं ना बाय, किससे करते हैं, डिनोटेड बाय हम लोग करते हैं किससे, बताइए आप लोग जानते हैं क्या, बताइएगा। डिनोटेड बाय जो करते हैं भाई हम लोग कैपिटल Q से करते हैं, क्या भाई कैपिटल Q। और जो कैपिटल Q जो है ना, माफ़ कीजिएगा, कैपिटल Z से, क्या भाई कैपिटल Z से करते हैं सूचित, क्या भाई कैपिटल Z से करते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और Z जो है ना शब्द, Z शब्द है जर्मन शब्द से लिया गया है, जर्मन शब्द है। जेड जो शब्द है वह जर्मन शब्द से लिया गया है। और जेहलीन, जेड को जो है ना जेहलीन क्या बोलते हैं, जेहलीन बोलते हैं, ठीक है। जेड जो है जेहलीन, जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है, ठीक है, जेहलीन से लिया गया है। और जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग निकलता है, सेंस निकलता है क्या, गिनना, क्या भाई गिनना निकलता है, क्या निकलता है, गिनना, ठीक है ना, क्या निकलता है, गिनना निकलता है। और यहाँ पे अगर
बोले हम जहल, क्या बोले भाई, जहल के बारे में बोलेंगे। जहल का यहाँ पे मतलब, यहाँ पे मीनिंग जो निकलता है, जहल का यहाँ पे मीनिंग निकलता है, जहलीन का मतलब गिनना होता है, ठीक है। जहल का अगर देखना चाहते हैं, जहल का अर्थ निकलता है क्या, संख्या निकलता है भाई, क्या निकलता है, संख्या निकलता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जेड क्या है भाई, जर्मन शब्द से लिया, जेड जो है जहलीन शब्द जर्मन शब्द है, ठीक है। जहलीन, जहलीन जो है ना जर्मन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गिनना, ठीक है। और जहल का मतलब होता है, मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है संख्या, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए कि हम लोग का पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर पूर्णांक बनते हैं। क्या भाई, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर पूर्णांक बनते हैं। आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं भाई हम लोग, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं और ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल कुछ इस तरह का लिखते हैं। देखिए हम लोग का क्या करेंगे भाई, पूर्ण संख्याओं में ना ऋणात्मक संख्या को ऐड करेंगे, जैसे कि 0, 1, 2, 3, ये पूर्ण संख्या है। इसमें ऋणात्मक संख्या अगर ऐड करेंगे, देखिए -1, ठीक है, -2, -3, बोलिए अगर ये इसको बोलेंगे, ये जो है हम लोग का हो जाएगा क्या, ये वगैरह ETC जो हो जाएगा, क्या भाई ETC क्या हो जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक ना। पूर्ण संख्या का समुच्चय रूप क्या होगा, समुच्चय रूप, समुच्चय रूप जो होगा भाई, समुच्चय रूप Z बराबर, ठीक है, Z बराबर होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर क्या होती है, व्हाट इज रेशनल नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होती है। तो वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में, क्या भाई, P/Q के रूप में लिखा जा सके, इस फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, जहाँ P और Q जो है ना पूर्णांक है भाई, क्या इंटीजर है हो, तथा Q नॉट इक्वल होना चाहिए, किसका, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। तब क्या कहलाएगी भाई, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक ना। समझे बात को, बोलिए यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। और परिमेय संख्या को जो हम लोग भाई सूचित करते हैं ना, कैपिटल Q से करते हैं, कैपिटल Q से करते हैं, ठीक है। Q जो है Q अंग्रेजी शब्द क्या कहते हैं, कोटेन से लिया गया। Q जो है भाई अंग्रेजी शब्द कोटेन से लिया गया है, ठीक है, कोटेन से लिया गया है, ठीक है, कोटेन से लिया गया है, ठीक है। भाई बोल रहे थे कि अंग्रेजी शब्द जो क्या कहते हैं, रेशनल का जो व्युत्पत्ति जो हुआ है, रेशनल का जो व्युत्पत्ति हुआ है अंग्रेजी शब्द रेशियो से होता है, जिसका रेशियो से होता है, ठीक है ना। क्या किससे होता है भाई, रेशियो से होता है। तो क्या कहते हैं, रेशनल का व्युत्पत्ति जो हुआ है किससे हुआ भाई, रेशियो शब्द से हुआ है, ठीक है ना। बात को समझिए यहाँ तक। अब इसको हम मिटाते हैं, आपको एग्जाम्पल लिखाते हैं। आप लोग यहाँ तक अगर नोट डाउन नहीं किया, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, परिमेय संख्या को हम लोग सूचित किससे करते हैं बताइए, सूचित जो करते हैं, डिनोट जो करते हैं, कि भाई डिनोट जो करते हैं ना, किससे करते हैं, कैपिटल किससे करते हैं बताइए, कैपिटल Q से करते हैं। और जो Q जो है कैपिटल Q से करते हैं। और Q जो है ना कहाँ से, Q जो है Q कहाँ से आया भाई, कोटेन से आया, क्या भाई, कोटेन, अंग्रेजी शब्द कोटेन से लिया गया है, ठीक है, कोटेन से लिया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिसका कोटेन का अगर हम हिंदी बोले तो सेसफल होता है, ठीक है। तो कोटेन से लिया गया है भाई, किससे लिया गया, कोटेन से लिया गया है, अंग्रेजी शब्द कोटेन से लिया गया है, ठीक है, Q। और इसमें बोले रेशनल की जो व्युत्पत्ति जो हुआ है, रेशनल कि भाई रेशनल की जो व्युत्पत्ति हुआ अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुआ, कि भाई अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुआ, ठीक है ना। इस बात को आपको भी ध्यान में रखना है। तो परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q/0 परिमेय संख्या कहलाती है। Q/0 माफ़ कीजिएगा, Q नॉट इक्वल होना चाहिए 0 का। जैसे मान लेते एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे 2/5, 3/5, ठीक है, 22/7, ये सब क्या भाई हम लोग का ETC, ये सब जो है ना परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इधर देखिए ऊपर वाले को P बोलेंगे 2 आ जाएगा और Q 5 हो जाएगा, तो P/Q के रूप में आ गया ना, 2/5 आ गया। और Q देखिए यहाँ पे Q जो है ना, Q क्या 5 है, Q 5 है ना, जो 0 के बराबर है, नहीं है ना, 0 के बराबर नहीं। तो ये सब जो संख्या है, ये सब जो संख्या है भाई, नंबर जो है ना क्या है, परिमेय संख्या, क्या भाई, रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ तक बात को समझे, बोलिए जी भैया समझिए बात को, ठीक है ना। P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं। और आपको पता ही होगा P यहाँ पे क्या अंश, अगर बोले तो अंश बट्टे हर, आप जानते होंगे। P यहाँ पे क्या बोले, अंश हो जाएगा, और Q अगर बोले तो हर हो जाएगा। क्या भाई, P क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, अंश को नोमिनेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं। चलिए भाई देखिए, इसका गुण देखिएगा, प्रॉपर्टी देखिए, गुण धर्म या गुण बोलिए, गुणधर्म बोलिए, मतलब इसका खासियत देखिएगा परिमेय संख्या का। देखिए
हर परिमेय संख्या का, हर मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव रूप जो है ना शांत मतलब टर्मिनेटिंग या अनंत आवृत्ति मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। मतलब अच्छा यहाँ पे दशमलव रूप शांत, शांत का मतलब क्या है, सीमित, जिसका दशमलव विस्तार सीमित होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 0.25, इसको भिन्न में लिखना चाहते हैं तो देखिए बट्टे में हटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 25/100 क्या बोलेंगे, 25/100, 25 कम 25, 25 चौके 100, 1/4, 1/4 जो है ना हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। पी क्या 1 है, क्यू क्या है 4 है। बात को समझिए, क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। और दशमलव रूप शांत होने का मतलब है कि दशमलव के बाद ना संख्या सीमित होना चाहिए, मतलब निश्चित होना चाहिए कि जिसको हम लोग भाई गिन सकते, काउंटिंग कर सकते हैं। बात को यहाँ से समझे। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि परिमेय संख्याओं का ना, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत मतलब इसके अंदर में जो प्राकृतिक संख्या भी आते हैं, पूर्ण संख्या भी आते हैं, पूर्णांक भी आते हैं। कि भाई देखिए प्राकृतिक संख्या आते हैं, पूर्ण संख्या आते हैं, पूर्णांक भी आते हैं। समझे कि नहीं समझे, ये सब बात को आपको याद रखना होगा। यहाँ तक बात को क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं ना, बोलिए जी नहीं है। चले भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी इस लेक्चर के माध्यम से मतलब इंट्रोडक्शन 1 मतलब लेक्चर 1 के माध्यम से आपको जो बताया भाई आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ। और बाकी जो भाई इंट्रोडक्शन टॉपिक अभी फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुआ, और भी कुछ इसमें कुछ बताना है हमको, और भी सारे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। ठीक है ना, तो ये सब बताएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। आज का लेक्चर नंबर 1 या फिर इसको इंट्रोडक्शन क्लास मान सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 हम लोग का ही इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इंशाल्लाह कल हम लोग का समाप्त कर देंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में ना इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो अगर आपको भाई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में। चले भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।